फिर इमली ऑफिस में अपना काम करने लगती है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तब माइकल का सिस्टर कॉल करती है और बोलती है मैं एक क्लब में हूँ, तुम मुझे यहाँ पे आके घर लेके जाओ। फिर माइकल इमली के बारे में पूछने आता है। माइकल पूछता है इमली कहाँ है। फिर वर्कर बोलती है इमली क्लब गई है। फिर माइकल भी वहाँ से चला जाता है। जब इमली क्लब में इंटर करती है तब उसे पता चलता है आज मी का बर्थडे है। फिर इमली भी उन लोगों के साथ ज्वाइन करती है। फिर उसे कुछ प्यास लगता है। फिर वो एक गिलास वाटर समझ के पी लेता है। फिर वो बोलती है तुमने ये क्यों पिया, ये तो कुछ मिला हुआ था इसमें। फिर मी बोलती है तुमने ये क्यों पिया, इसमें तो कुछ और था। मी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, कुछ देर बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी, तुम कहीं और मत चली जाना। फिर माइकल आता है इमली के पास। इमली को देखता है वो तो नशे में धुत होके सो गई है। फिर माइकल इमली को उठाती है। इमली तो नशे में माइकल को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर थोड़ा आँख खुलती है और बोलती है तुम मॉन्स्टर मेरे सपने में भी आ गई हो, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी। फिर माइकल बोलती है तुमने मुझे क्या बोला, फिर से बोलो। फिर इसी बीच माइकल इमली को किस करने लगता है। फिर इमली उसे चुराती है। माइकल इमली से कुछ सवाल करता है और बोलता है तुम मेरे सवालों का अच्छे से जवाब दो, फिर मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगी। इमली बोलती है क्या सवाल। फिर माइकल बोलता है तुम्हारा स्टेप फादर तुम लोगों को कुछ इनहेरिटेंस दे के गया है क्या। इमली बोलती है नहीं, कुछ नहीं दे के गया है। फिर माइकल बोलता है ठीक ठीक से बताओ, कोई ऐसी कागज व कोई ऐसी दलील दे के गया है क्या। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया मैं तुम्हारे छोटे भाई को किडनैप कर लूँगी और तुम उसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। ये बात सुन के इमली माइकल को ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरा भाई है। फिर माइकल इमली को प्यार से सुला देती है। उसी बीच उसका एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन अटेंड करती है। फिर माइकल को पूछता है जो तुम जानना चाहती थी वो तुम्हें आंसर मिला क्या। फिर माइकल उसको बोलता है नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके स्टेप फादर ने उसे कुछ भी नहीं दे के गया है, ये आपकी गलतफहमी है। फिर वो इंसान माइकल को बोलता है तुम और पता लगाओ, शायद कुछ आगे जाके पता चले। माइकल बोलता है ठीक है। फिर माइकल फ़ोन रख देती है और इमली को गोदी में उठा कर ले जाने लगता है। फिर उसी बीच मी इमली को देखने आती है। वो माइकल को देख के हैरान हो जाता है। माइकल उसे बर्थडे विश करता है और बोलता है ठीक है मैं अब जाती हूँ, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। ये बोल के वहाँ से इमली को लेकर चला जाता है। बट यहाँ पे मी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माइकल और इमली को इतना क्लोज देख के फिर मी माइकल की सिस्टर से पूछती है कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे आया था, वो इमली को लेके चला गया है, उन दोनों में कुछ चल रहा है क्या। फिर वो बोलते नहीं, वो मेरे भाई के ऊपर एक बोझ है। मी बोलती है बोझ, मेरे भाई और वो क्लोज नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है माइकल इमली को घर ले आता है और उसे बेड पे सुला देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। माइकल के जाने के बाद इमली उठ जाती है और बोलती है अंकल मुझसे क्या पूछना चाहती थी, मुझे ये सब के बारे में पता लगाना पड़ेगा। फिर इमली उसके फ्रेंड के पास आती है मिलने और उसे बोलने लगती है मेरे भाई और माँ को मैं यहाँ से ले जाना चाहती हूँ, बट इसके लिए मुझे एक घर की ज़रूरत है, तो मुझे एक घर ढूंढने में मदद करो। ये बात सुन के उसका दोस्त खुश हो जाता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा सा घर ढूंढ के तुम्हें दूंगी। फिर वो दोनों जब इस बारे में बात कर रहा था फिर माइकल और मी आता है। फिर माइकल इमली को देख के उसके पास आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर मी बोलते हैं अरे बच्चे लोग हैं, डेट करने आए हैं, हमें उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर इमली और उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मी का डैड और माइकल एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद थोड़ा ड्रिंक करता है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। ड्रिंक करने के कारण ना माइकल को नशा होने लगता है। उसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे मी आती है और माइकल को सीड्यूस करने लगता है। फिर माइकल पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मी बोलता है मैं तो तुम्हें देखने आया था, तुम ठीक हो कि नहीं। माइकल बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो मेरी। माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर इमली को बोल रही थी आपको सर के साथ 2 दिन के लिए ऑफिस के ट्रिप पे जाना पड़ेगा। फिर इमली बोलती है मैं ही क्यों, मैं तो नया हूँ ना इस ऑफिस में। फिर मैनेजर बोलता है सर आपके साथ ही जाना चाहती है। फिर इमली बोलती है ठीक है। फिर वो दोनों ट्रिप के लिए जाने लगता है। फिर बीच रास्ते में इमली को पता चलता है कि उसकी मॉम और भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है।
ये बात वो माइकल को बोलती है और बोलती है कि मुझे मेरी मॉम और भाई के पास जाना है। फिर माइकल बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं उन दोनों का पता लगा ही लूँगी, तुम अब मेरे साथ चलो। फिर इमली मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे मी का फादर सबको बोल रही थी आप सब मेरी पार्टी को एंजॉय करना। फिर इमली मैनेजर को पूछती है उसके माँ और भाई के बारे में। मैनेजर बोलता है मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर इमली बोलती है ठीक है। फिर इमली वॉशरूम में सोचती है मुझे अंकल के ऊपर ट्रस्ट करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मुझे खुद से पता लगाना चाहिए अपने मॉम और भाई का। फिर वो अपने दोस्त को मैसेज करता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है। इसी बीच माइकल आ जाता है और बोलता है तुम अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी ना। इमली बोलता है हाँ, इसमें क्या है। माइकल बोलता है तुम अपनी फैमिली को जल्दी खोजना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बट इसके लिए पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर इमली बोलती है कैसी मदद। ये बोलते ही माइकल उसे ज़ोर से किस करने लगता है और बोलता है तुम मेरी हो जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फिर इमली बोलती है अंकल आप इतना ख़राब कैसे हो सकती है, आपको अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करना आप पहले ही बता देती, मेरे भाई बीमार है, आप प्लीज़ मेरे को छोड़ दीजिए और मेरी फैमिली को भी। फिर माइकल बोलता है तुमने तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था ना तुम्हारे उस स्वीट फ्रेंड को, फिर वो क्या इन्फॉर्मेशन दिया तुमको। फिर इमली बोलता है अंकल तो इस बारे में सब कुछ पता है। फिर वहाँ से माइकल चला जाता है। जब वो दोनों पार्टी ख़त्म करके कार से जा रहा था, बहुत सारे लोग उन लोगों पर अटैक कर देता है। गुंडे लोग वहाँ पे अटैक करने के बाद वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। यहाँ पे माइकल को बहुत ज़्यादा चोटें आती है। माइकल बोलता है मुझे पता है ये लोग कौन है, ये लोग उस ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं, पर मैंने तो इस पार को बोला है हम दोनों इस ज़मीन में कोऑपरेट करते हैं, बट उसने नहीं माना। बट अब वो मुझे मार कर पूरा ये ज़मीन दखल करना चाहता है, बट मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। बट इस सब के बीच इमली बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर माइकल इमली को अपने पास बुलाती है और बोलती है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर इमली वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे इमली एक कॉल के रिंग के साथ उठती है और बोलती है मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पे इमली अब उसकी फ्रेंड के साथ मीट करने जा रही है। फिर इमली रेडी होने जाता है। जब इमली रेडी होके आती है, फिर माइकल उसके कमरे में आती है और बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। फिर इमली झूठ बोल देता है मैं ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए जा रही। फिर माइकल बोलता है तुम जहाँ पे भी जाओ मेरी नज़र तुम्हारे साथ ही है, तुम कुछ भी छुपा नहीं सकती, और उसे एक कार्ड देता है और बोलता है इस पे बहुत सारा पैसा है, तुम खर्च करना। फिर इमली वो कार्ड लेकर चला जाता है और इसके बाद माइकल किसी को फ़ोन करके बोलती है तुमने इमली के फ़ोन में ट्रैकर इंस्टॉल किया है कि नहीं, इमली जहाँ पर भी जाती है उसे ट्रैक करो, उसकी लोकेशन। फिर उसकी फ्रेंड और इमली एक रेस्टोरेंट में मीट करती है, जहाँ पे इमली कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था और मन में मन बोलता है माइकल ये तुम तो नहीं हो जो ब्राउन फैमिली की इनहेरिटेंस पाने के लिए ये सब कर रही हो, जो मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ वो बच्चा है 3 साल का। फिर इमली और उसका फ्रेंड जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तब उन दोनों को कोई किडनैप कर लेता है। इन दोनों को किसी और ने नहीं, स्पार्क की बीवी ने किया है किडनैप। फिर स्पार्क की बीवी आती है और बोलती है ओ तुम हो इमली और तुम माइकल की चाहती हो, इसलिए तुम्हारे को किडनैप करके यहाँ लेके आना पड़ा। फिर गार्ड्स बोलती है स्पार्क की बीवी को माइकल यहाँ पे कुछ ही देर में आ रहा है। फिर वो बोलती है बहुत अच्छी बात है, उसे आने दो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है इमली बहुत चालाकी से अपने आप को छुटा लेती है, बट इस टाइम माइकल और इस ये स्पार्क की बीवी आ जाता है और बोलता है माइकल बोलता है मैं तुम्हें वो ज़मीन लिख के दे दूँगी, तुम इमली को छोड़ दो। फिर स्पार्क की बीवी बोलती है ठीक है। फिर माइकल और स्पार्क की बीवी वहाँ से चला जाता है, इमली को भी किडनैपर छोड़ देता है। माइकल और स्पार्क की बीवी जब ज़मीन के लिए बातें कर रहे थे, यहाँ पर माइकल एक खेल खेलता है। स्पार्क की बीवी बोलती है माइकल को तुम इस पेपर्स में साइन कर दो, फिर ये ज़मीन पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। फिर माइकल बहुत चालाकी से स्पार्क को ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं है,
मतलब इस उसकी बीवी दूसरों के साथ इंटू पिंटू करता है। उन दोनों की सारी चिपड़ी चुपड़ी बातें स्पार्क भी सुन रहा था और स्पार्क की बीवी यहाँ पे पूरा एंजॉय करती है, कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे इस सारी बातें इमली भी सुन रहा था। यहाँ पे इमली को भी कुछ गलतफहमी हो जाती है। फिर स्पार्क उसकी बीवी को पकड़ के ले जाती है और वो ज़मीन पूरा का पूरा माइकल को दे देते हैं और शुक्रिया अदा करता है उसकी बीवी का ये रूप दिखाने के लिए। फिर इस बार की बातें इमली सुन के उसकी भी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। माइकल इमली को बोलता है, तुमने अपने कानों से सुना ना, मैं इसीलिए ये सब कर रहा था। फिर इमली माइकल को पटा कर उसके फ्रेंड को भी बचा लेता है। फिर माइकल बोलता है, तुम दोनों का ड्रामा ये हैप्पी एंड होता है। फिर इमली का फ्रेंड उसको माइकल को अंकल बोलता है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगता है माइकल को, और उसको डांट देता है और बोलता है, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ। फिर वो लोग वहाँ से चला जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, माइकल इमली को मलहम पट्टी कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी। फिर माइकल इमली को बोलता है, तुम्हारे मॉम और भाई को मैंने अब्रॉड भेज दिया तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट के लिए। ये बात सुन के इमली खुश हो जाती है और पूछती है, मेरे भाई के पीछे कौन लोग पड़ा है। फिर माइकल सारा सच इमली को बताने लगती है। इन सब के पीछे उसका डैड है, क्योंकि क्योंकि उसका एक इलिजिमेट सन है रॉबिन। वो अब सारा इनहेरिटेंस रॉबिन को देना चाहती है, बट उसके लिए एक रेड कलर का डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें सारा इनहेरिटेंस है। वो रेड कलर का डॉक्यूमेंट जिसके पास भी होगा वो इन सब का मालिक होगा, बट इनके पास ये रेड कलर का डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तुम्हारे स्टेप डैड के पास होगा। वो रेड कलर का डॉक्यूमेंट कहाँ है, हमें वो जल्द से जल्द खोजना पड़ेगा। इसीलिए डैड तुम लोगों को यहाँ पे रखा है क्योंकि उसे रेड कलर का डॉक्यूमेंट चाहिए और तुम लोगों के ज़रिए ही ये काम हो सकता है। फिर इन सब बातें सुन के इमली माइकल से माफ़ी मांगता है क्योंकि माइकल को गलत समझा है इमली। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग ट्रिप से वापस आ जाता है। फिर माइकल इमली से रोमांटिक होने लगता है, बट इमली मना कर देती है। माइकल बोलते, जब भी मैं तुम्हारे पास आ जाती हो तुम मना कर देती हो, तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। इमली बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर माइकल बोलती है, मुझे पता था, और वो दोनों चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माइकल और उसका डैड आपस में बातें कर रहे हैं। फिर माइकल का डैड बोलता है माइकल से, तुम जो ट्रिप पे गए हो वो ट्रिप कैसा रहा। माइकल बोलती है, हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही रहा। फिर बोलता है, तुम्हारा भाई रॉबिन कल आ रहा है, तुम्हें तो पता ही है उसके बारे में, बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पोजीशन का कोई मसला नहीं होगा। फिर ये बात सुन के माइकल हंस के वहाँ से उठ जाता है। फिर माइकल का डैड बोलता है, मेरे बेटे को एक बार आने दो यहाँ पे, फिर मैं तुम्हें कैसे इस कंपनी से निकलता हूँ वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में इमली और रॉबिन की मुलाकात होती है। रॉबिन इमली को देख के बोलती है, तुम इमली हो ना। इमली बोलती है, हाँ अंकल। फिर रॉबिन बोलता है, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, तुम्हारा और मेरा एज बस थोड़ा ही डिफरेंट है, तुम मुझे रॉबिन ही बुलाओ। और बोलता है, तुम्हारा मॉम और भाई कहाँ पे है, तुम्हें पता है, उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें तो पता ही है मुझे क्या चाहिए। वो रेड बुक मुझे दे दो तुम। मतलब यहाँ पे रेड डॉक्यूमेंट के बारे में बातें चल रही है। मैं रेड डॉक्यूमेंट खोजने के लिए तुम्हें बस कुछ टाइम दे रही हूँ, इस टाइम के अंदर तुम मुझे रेड डॉक्यूमेंट ला के दोगी, वरना तुम्हें तो पता ही है क्या हो सकता है। फिर इन सब के बारे में इमली माइकल को बताता है कि उसके और रॉबिन के बीच क्या हुआ है और रॉबिन क्या बातें कर रहा है। उसे रेड डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी हालत में, वरना मेरी मॉम और भाई के साथ कुछ गलत कर देगा। माइकल बोलता है, उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर उन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। इसी बीच सारा मीडिया का लोग उसके रूम में आ जाता है और बोलता है, आप अपनी भाई के बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इसी बीच माइकल का डैड आ जाता है और बोलता है, तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो, तुम इस कंपनी से अब निकल दिया जाओगे, इस फैमिली को अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के उसका डैड मन ही मन मुस्कुराता है और मीडिया को बोलता है, आप लोग सब बाहर जाइए। फिर उसके जाने के बाद उसका डैड का मैनेजर बोलता है, देखिए सारा, हमारा स्टॉक कैसे गिर रहा है। फिर वो समझ जाता है ये सब कुछ माइकल ने किया है और माइकल को डांट लगाता है। फिर माइकल इमली को बताता है, मुझे पहले से पता था
डैड ऐसा कुछ करेगा, इसलिए मैं सब कुछ बंदोबस्त करके रखा हूँ। फिर उसका डैड बोलता है अब रॉबिन आ गया है, अब तुम्हें इस कंपनी और परिवार की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ रॉबिन को दे के यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर इमली माइकल को बोलता है अब क्या होगा। माइकल बोलता है तुम शांत रहो, कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब से ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन इमली और माइकल ऑफिस आ जाता है। फिर माइकल इमली के कान में एक ईयरफोन लगा देती है ताकि वो क्या कर रही है और किससे क्या बातें कर रही है वो सब कुछ माइकल सुन सके। फिर इमली वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल का डैड वहाँ पे आता है और बोलता है सब कुछ मेरे बेटे रॉबिन का नाम कर दो और तुम इस कंपनी से रिज़ाइन कर दो। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है इमली की माँ और उसका भाई घर पे आ गया था। इमली बोलती है उसके माँ को रेड डॉक्यूमेंट के बारे में। उसकी माँ बोलती है रेड डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट उस रूम में, स्टोर रूम में तुम्हारे डैड के सारा सामान है, तुम वहाँ पे खोज के देख सकती हो, शायद वहाँ पे हो सकता है। फिर इमली स्टोर रूम में जाती है रेड डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए। फिर खोजने के बाद उसे रेड डॉक्यूमेंट मिल जाता है। फिर इमली स्टोर रूम से बाहर चली जाती है। फिर रॉबिन इमली से पूछता है रेड डॉक्यूमेंट कहाँ है। इमली बोलते है मुझे अभी तक नहीं मिला। फिर रॉबिन बोलता है मैं तुम्हें इतना स्टूपिड दिखता हो क्या जो तुम्हारी हर एक बात पे आँख बंद करके विश्वास कर लो। फिर नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे माइकल को भी पता चल गया था कि रेड बुक मिल गया है इमली को। फिर वो डॉक्यूमेंट वो छीन के माइकल के डैड के ऊपर ही फेंक देता है और बोलता है मैं कुछ भी रिज़ाइन विज़ाइन नहीं करूँगी और कुछ भी आपके बेटे के नाम नहीं करूँगी, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर रॉबिन इमली को धमकाता है अगर तुमने मुझे उस रेड बुक के बारे में नहीं बताया तो मैं माइकल को मार डालूँगी। तुम्हें पता नहीं है मैंने कार में बम लगाया है और ये रहा उस बम का रिमोट जो मैंने दबा दिया, अब माइकल तो नहीं रहा। फिर ये बात सुन के इमली रो देता है। फिर रॉबिन स्टोर रूम से वो रेड बुक ले आता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि स्टोर रूम में ही है रेड बुक। फिर इन सब के बीच माइकल आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर मैंने किसको मारा। रॉबिन का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और बोलता है मैंने अपने डैड को मार डाला, मैंने सारी बातें तुम्हारा सुन लिया था, तुमने मेरी कार में बम लगाया है, इसलिए मैंने कार चेंज कर दी अपने डैड के साथ, उसकी कार में मैं आ गई और वो मेरे कार में आ रहा था। ये बात सुन के रॉबिन का दिमाग घूम जाता है। फिर वो इमली के गले में छुरी पकड़ लेता है और बोलता है मुझे रेड डॉक्यूमेंट दे दो वरना इमली तो गई। फिर माइकल उसे रेड डॉक्यूमेंट दे देता है और रेड डॉक्यूमेंट लेके रॉबिन यहाँ से भागने लगता है। फिर पुलिस रॉबिन को पकड़ लेता है सारा गैर कानूनी कारनामे के कारण, क्योंकि उसका डैड कुछ गैर कानूनी कंपनी भी चलाता है। इस गैर कानूनी कंपनी का सारा खोज माइकल ने पुलिस को दे दिया है। ये लोग रॉबिन को इसलिए पकड़ के ले जा रहे थे क्योंकि उसका बाप का कारनामा था। मैं तो इस फैमिली का एडॉप्टेड सन हूँ, तो मेरा इससे कोई नाता नहीं है। फिर पुलिस रॉबिन को ले जाता है। इमली सब देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माइकल इमली को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छे से घर सजाती है और इमली को प्रपोज करती है फ्लावर के साथ और रिंग के साथ। फिर इमली भी हाँ कर देती है। फिर ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।